आज हम लोग क्लास 10th के मैथ का चैप्टर 2 का पार्ट 1 करेंगे और हम 2 पार्टों में चैप्टर 2 को खत्म कर देंगे, बहुपद के लिए समाप्त कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले देखिए सवाल समझिए। देखो ये पहला सवाल है, इसमें लिखा हुआ है कि इसके शून्य बच्चे निकालने, क्या निकालने? शून्य। बच्चे जो एक्स अक्ष है ये क्या है? एक्स अक्ष। देखो ये एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष। जो ये रेखा इस तरीके से जा रही है, ये रेखा जितनी बार एक्स अक्ष को, जितनी बार भी एक्स अक्ष को मतलब प्रतिच्छेद करेगी या स्पर्श करेगी, तो उतने ही क्या होते हैं? शून्य होते हैं। देखिए आप सवाल नंबर पहला देखिए। देखो यहाँ पर ये एक बार यहाँ पर स्पर्श कर दिया है और एक बार यहाँ पर। कितनी बार किया स्पर्श? 2 बार। तो इसके शून्य कितने होंगे बच्चों? 2। शून्य कितने हो जाएंगे? 2। अच्छा अब इसमें देखिए, इसमें भी ये यहाँ से घूम रहा है इस तरीके से। देखो तो एक बार यहाँ पर स्पर्श किया है इसने और एक बार यहाँ स्पर्श किया है। ठीक है, तो देखो इसके भी शून्य कितने हो जाएंगे? 0, 2। ठीक है, अब देखो बच्चों सवाल नंबर तीसरे में। देखो ये एक बार स्पर्श किया यहाँ पर, फिर देखो यहाँ पर कितनी बार किया है? 2 बार, फिर 3 बार। ठीक है, तो यहाँ पर शून्य को भी संख्या कितनी हो जाएगी? बच्चों 3। 1 नंबर के सवाल आएंगे ये बहुविकल्पीय बच्चे। अब हम लोग सूत्र समझ लीजिए पहले, इनके सूत्र क्या कौन से उपयोग होंगे। देखिए आपकी ये द्विघात समीकरण होती है, द्विघात समीकरण या बहुपद बोल दीजिए, द्विघात समीकरण का सूत्र जो होता है वो होता है सूत्र ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये आपकी द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण। ठीक, अब देखिए आप लोग, इसके सूत्र होंगे 2 पहले, और इसके मान लो कि माना शून्यक अल्फा व बीटा है। कितने हैं? 2 शून्य का अल्फा और बीटा है। ठीक है, 2 शून्य का अल्फा और बीटा है। ठीक है, अब बच्चे देखिए आगे, यहां पर हम निकालेंगे मूलों का योगफल। तो देखो यहाँ अल्फा है, फिर बीटा, तो मूलों का योगफल जो होता है, योग मतलब जोड़ होता है इनका, तो योगफल कितना होता है देखिए एक्स पद के साथ वाला पद होगा तो माइनस, ये माइनस में होता है माइनस बी। ठीक है, और ये ई, बी अपॉन में ई। ये हमारा सूत्र होता है किसका? मूलों के योगफल का। ठीक है, अब देखो बच्चों मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल जो होता है बच्चों वो होता है c बटे ए। ये हमारा ये अचर पद और ये ए वाला, ये हमारा होता है मूलों का गुणन, द्विघात बहुपद का। ठीक है, सवाल नंबर दूसरा बच्चे देखिए। देखो लिखा हुआ कि निम्न बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, निम्न बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखो बच्चों ये आपका सवाल है। देखो देखिए बच्चों, हम ये कितने हैं आप इसको लिख लीजिए पहले हल में, सॉल्यूशन में। देखो x² माइनस के 2x और माइनस के 8। बच्चों देखिए आप ये यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कितने आए? 8 है, और ये x² के साथ में कितना है? 1। कितना है? 1। तो अगर जो भी चीजें हम सबसे पहले इसकी और यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर करोगे भी तो 8 एकम 8 हो जाएंगे, 8 एकम 8। तो उस 8 को यहाँ पर लिखो अच्छे से। ठीक है, 8 आ गए। फिर उसे ध्यान दीजिए कहां पर? यहाँ ये क्या है? माइनस। तब बच्चों समझो, देखो माइनस करने पर कितने आने चाहिए? यहाँ पर जो चीज है वो आनी चाहिए। यहाँ कितने? 2 है। कितने? 2। ठीक, तो 8 के ऐसे कोई 2 गुणनखंड कीजिए जिनकी गुणा करने पर तो 8 आए, गुणा करने पर 8 आए, पर जैसे उसको घटाएं तो कितना आ जाए? 2 आ जाए। तो बच्चों 8 के 2 कैसे करेंगे? देखो 2 गुणनखंड, देखो 4 दूनी 8 और 4 में से 2 गए तो 2 बचे। ठीक है, तो यहाँ 4 गुणा 2, 4 माइनस 2 बराबर 2 हो गए। ठीक है, अब समझिए बात के लिए। देखो
देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस कितने लिख जाएंगे 4 माइनस 2 एक्स माइनस के 8 बराबर 0। ठीक है, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर ये माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, देखिए जो माइनस प्लस माइनस और एक्स की 4 एक्स है 4 एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और बच्चों 2 की एक्स है 2 एक्स और माइनस के 8 बराबर 0। फिर यहाँ देखिए यहाँ भी एक्स है, यहाँ एक्स है। ठीक बच्चों, यहाँ देखो यहाँ एक्स है और यहाँ भी एक्स है। ठीक है, और तो कुछ बाहर नहीं दे रहा तो एक्स सिर्फ लेंगे, किसको बाहर लेंगे एक्स, तो देखो एक्स बाहर आ जाएगी अंदर। यहाँ कितनी एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर सिर्फ एक्स और यहाँ बच्चों 4 एक्स, यहाँ पे अगर आपने एक्स बाहर ले लिया तो यहाँ पर तो कितने बचेंगे खाली 4। ठीक है, अच्छा ये जो चीज होता है ये वाला पद सेम टू सेम ऐसा ही करना होता है, आप यहाँ से कॉमन लीजिए और सेम ऐसा ही कर दीजिए। तो देखो यहाँ पर बच्चे देखो 2 है और यहाँ तो 2 है नहीं, तो आप यहाँ 2 को बाहर लीजिए किसके प्लस के ही आएंगे, क्योंकि देखो यहाँ भी एक्स प्लस का तो यहाँ भी एक्स प्लस का ही होना चाहिए सेम टू सेम। देखो प्लस के 2 को लेंगे बाहर, अंदर यहाँ कितनी बचेगी एक्स और जब बाहर लेते हैं तो फिर भाग कर देंगे दूसरे पद में, तो 2 चौक 8 तो माइनस के 4। ठीक है, बराबर 0। यहाँ बच्चों x माइनस 4 है, यहाँ x माइनस 4 है, तो x माइनस 4 को बाहर ले लीजिए, अंदर कितने बचेंगे x प्लस 2। ठीक है, अब देखो बराबर 0। बच्चों x माइनस 4 बराबर 0 तब x बराबर 4। ठीक, और जब x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस के 2। ठीक है, अब बच्चों हम करेंगे इसके शून्यकों की सत्यता की जांच। ठीक है, अब देखिए बच्चों शून्यकों की सत्यता की जांच कैसे करेंगे, देखो हम निकालें, देखो जहां तुलना की लीजिए उसकी, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8। बच्चों इसकी मानक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना कीजिए, तो यहाँ से ए का मान कितना हो जाएगा 1। देखिए ए का मान 1, बी का मान माइनस के 2 और सी का मान माइनस के 8। ये सत्यता जांच हो रही है। अब देखिए बच्चों सूत्र होता है कि मूलों का योगफल, सबसे पहले मूलों का योगफल निकालिए, मूलों का योगफल। अच्छा मूलों का योगफल क्या होता है बच्चों, होता है मूलों का योगफल माइनस बी बट्टे ए। अच्छा मूल आपने भी मूल कौन से निकाले, एक हमारा मूल 4 है, एक हमारा 2 है, तो देखो यहाँ पर देखो 4 प्लस ये माइनस ब्रैकेट लगाइए माइनस के 2 बराबर। अच्छा बी का मान देखिए, बी का मान कितना है माइनस के 2, माइनस पहले से तो यहाँ पर माइनस बाहर रखो, ये वाले माइनस के 2 अंदर हो गए बटे में। अब ए का मान कितना है 1 बटे में रहने दीजिए। देखो 4 प्लस के माइनस के 2 4 और ये हो जाएंगे माइनस के 2 बराबर माइनस माइनस प्लस के 2 और 4 में से 2 गए 2, तो बच्चों मूलों का योगफल तो हमारा बराबर आ गया है। ठीक है, ये हो गया हमारा। दूसरा देखिए, ठीक अब हम निकालेंगे गुणनफल, शून्य को का गुणनफल। अरे गुणनफल क्या होता है सी बटे, सही है। तो देखो शून्य को गुणनफल, तो गुणनफल पहला कितना है 4, दूसरे कितने माइनस के 2 बराबर सी का मान कितना है, सी का मान यहाँ देखिए, सी का मान माइनस के 8, ए का मान 1, तो 4 दूनी 8 प्लस माइनस माइनस बराबर माइनस के 8। देखिए बच्चों इस तरीके से सवाल करना होता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक, अब देखो आप लोग, ठीक देखो बच्चों सबसे पहले आप लोगों को सवाल इस तरीके का, तो आप इसकी और इस वाले पद की आपस में गुणा कीजिए, गुणा करने के बाद जो भी चीज है उसको अलग लिख लीजिए, दिमाग में फिर कीजिए, लिख लो अलग से अच्छे से, और फिर उसका ध्यान दीजिए अगर यहाँ माइनस है तो माइनस करने पर उस जैसे जो भी ये 8 आए हैं तो 8 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि माइनस करने पर कितने आ जाए 2, अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस करने पर 2 आ जाए। ठीक है, इस तरीके करना है। और देखो एक्स स्क्वायर माइनस और ये 4 माइनस 2 और बाहर एक्स हो गया माइनस के 8। जब ये गुणा करनी पड़ेगी इस माइनस के अंदर, तो देखो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, एक्स की 4 से 4x और एक्स की 2 से 2x, यहाँ पर x है यहाँ भी x है, तो सिर्फ x ही बाहर होगा, 4 तो होंगे नहीं बाहर, तो हमने x को बाहर ले लिया है, तो यहाँ x बचेगा और ये खाली 4। यहाँ प्लस के 2x माइनस 8 है, तो यहाँ से 2 को बाहर ले लेंगे, कितने को 2 को, तो x माइनस 4 हो जाएगा बच्चों। ये x माइनस 4 और x प्लस
2 बराबर 0, x माइनस 4 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 4, ये माइनस उधर जाएगी प्लस का हो जाएगा। और जब x प्लस 2 बराबर रखेंगे 0 तो x उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। ये हमारे दो शून्य प्राप्त हो गए हैं। और अब देखिए बच्चों, यहाँ से हमने निकाला, अब मूलों का योग निकालना है। मूलों का योग का सूत्र होता है माइनस के b बटे a। तो देखिए जोड़ दीजिए 4 प्लस और ब्रैकेट माइनस के 2 बराबर माइनस 2 अपॉन में 1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे आप बच्चों। और ये 4 में से यहाँ प्लस माइनस माइनस, और 4 में से 2 गए तो 2, ये बराबर आ गए शून्यकों का गुणनफल c बटे a। देखिए 1 का 4, 1 2 है तो 4 दूनी 8 माइनस के, और c का मान माइनस के 8 है बटे में। इसका दूसरा देख लीजिए, एक सवाल और इसी तरीके देख लीजिए। सवाल लिखा हुआ है टी स्क्वायर माइनस 15। ठीक है, इस सवाल को हल कैसे करेंगे बच्चों, अगर इसकी तुलना भी करें तो आप तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स नहीं है तो यहाँ पर टी है तो टी लगा देंगे, ए टी का स्क्वायर प्लस बी टी का बी टी प्लस सी बराबर 0 से इसकी तुलना करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ देखिए टी स्क्वायर तो है, टी स्क्वायर देखा तो ए का मान कितना दे रखा है 1। ठीक, जब बच्चों कोई नहीं होता है, कोई पद के पास नहीं होता तो वहां पर एक मान लेते हैं हम। ठीक है, अब देखो बच्चों बी का मान कितना है। अच्छा, टी वाला पद यहाँ पर कहीं पर है नहीं है, तो टी वाले पद में हम 0 मानेंगे। कितना मानेंगे, 0 हो गया। अच्छा, सी बराबर माइनस के 15, ये चीज हमारे पास आ गई है। सबसे पहले हम यहाँ से शून्य निकालेंगे। देखिए बच्चों, टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0, यहाँ से हम शून्य निकालेंगे। देखो शून्य निकालने का दो तरीके हैं बच्चे। तो पहला तरीका ये है कि टी स्क्वायर है, इसको ऐसे रहने दीजिए, ऐसे कर दीजिए घात ऊपर। अच्छा, माइनस के कितने हैं, 15 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट 15 की घात 2 बराबर 0 है। तो 15 स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, ये रूट 15 लिख दिया और घात 2 लगा दीजिए ऊपर से। ठीक है, अच्छा बच्चों, ये जो सूत्र है आप देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर लिखा हुआ है माइनस के बी स्क्वायर, इसका सूत्र होता है बच्चों ए स्क्वायर, इसका होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। इस सूत्र को यहाँ पर रख दीजिए। देखो ए की जगह कितना है टी माइनस रूट 15, और दूसरा कितना है टी प्लस रूट 15 बराबर 0। अच्छा, एक बार जब टी माइनस रूट 15 बराबर 0 लेंगे हम, तो टी बराबर कितना हो जाएगा रूट 15, माइनस के बजाय किसके जाएंगे प्लस के, एक तुम्हारा ये हो गया टी का मान। दूसरा बच्चों देखिए टी प्लस रूट 15 बराबर 0, तो यहाँ से टी बराबर माइनस के रूट 15, ये हमारे दो शून्य हमें प्राप्त हो गए हैं। ठीक है, ये शून्य हो गए। अब बच्चों हम शून्य की सत्यता की जांच करेंगे। देखो जांच करने के लिए क्या करना होगा, देखो हम यहां से लिखेंगे, देखो मूलों का योगफल क्या होता है बच्चों, माइनस की बी बटे ए। क्या होता है, माइनस की बी बटे ए। अब देखिए मूल कितने, पहला हमारे पास मूल है रूट 15 और दूसरा कितना है प्लस माइनस के रूट 15। ठीक, बराबर बच्चों बी का मान कितना रखा है, बी का मान 0, कितना है 0, तो माइनस के 0। ए का मान कितना है 1, तो 1 रख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, अब देखो रूट 15 प्लस माइनस माइनस रूट 15, एक प्लस के और ये माइनस में कट जाएंगे बराबर 0। अब बच्चों देखो यहाँ कितने हो जाएंगे 0 बराबर 0। हाँ बच्चों देखो मूलों का योगफल हमारा बराबर है। अब देखो बच्चों शून्य को मूलों का गुणनफल निकालेंगे। मूलों का गुणनफल क्या होता है, सी बटे में ए, तो मूलों का गुणनफल हो गया ये। ठीक है, तो मूल कौन से हमारे, पहला मूल हमारा रूट 15, फिर है माइनस रूट 15, सी का मान कितना रखा है, सी का मान बच्चों है माइनस के 15 रख दीजिए, ए का मान ए। देखो जी माइनस का मान तो ऐसे रहेगा, इधर रहने दीजिए। देखो ये रूट है ये भी रूट है, जब रूट में संख्या हो और समान हो एक सी हो तो रूट से रूट कैंसिल होता है, संख्या को एक बार लिखते हैं। कितनी बार, एक बार। तो देखो यहाँ पर 15 को ऐसे लिख देंगे, और बच्चों यहाँ पर ए का मान 1 है तो माइनस के 15 हो गया। बच्चों देखो इस तरीके से सवाल आएंगे। लिखा होगा आपने मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए और शून्यकों के बीच में सत्यता की जांच कीजिए। तो आपको इसी तरीके से सवाल करने हैं। सबसे पहले इसकी तुलना कीजिए, ए और बी का मान निकाल लीजिए, उसके बाद में गुणनखंड विधि से शून्य ज्ञात कीजिए
और ये दो सूत्र है, मूलों का योगफल माइनस बी बटे होता है और मूलों का गुणनफल सी बटे ए। ठीक है, इंपोर्टेंट सवाल लिखा हुआ है, यदि बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा का एक शून्य 1/2 हो तो हमारे लिए लैम्डा का मान ज्ञात करना है। देखो बच्चों, जब इस तरीके के सवाल आए आपके सामने तो क्या करना है, देखो ये शून्य दे रखा है 1/2, तो इसके लिए क्या करना है, ये समीकरण है, देखो हल में लिखेंगे आप, मान लो कि माना, इसको मान लेना है माना x बराबर, ये x बराबर हो जाएगा आपको शून्य। ठीक है, ये जितना भी शून्य रखा हो 2 3 4 5 जो भी शून्य को आपको क्या करना है x बराबर मान लेना है और उसके लिए क्या करना है, उसको समीकरण में रखिए। तो ये हमारी समीकरण क्या है, ये शून्य को गया, हमें ये समीकरण 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा बराबर 0 है। कितना है, हाँ 0 ये सवाल में, ठीक 0 मान लीजिए। अच्छा अभी नहीं 0 मानेंगे बच्चों, हम ये कहेंगे कि जब ये में x बराबर 1/2 रखने पर ये समीकरण किसके बराबर हो जाएगी, शून्य के बराबर हो जाती है। किसके बराबर, रखने पर ये किसके बराबर हो जाएगी, शून्य के बराबर। तो देखिए 2x, जहां जहां पर x है वहां पर कितना रखेंगे 1/2 प्लस 3, तो 1/2 प्लस लैम्डा, लैम्डा का मान कितना दे रखा है, लैम्डा का मान कितना मिली हमें, लैम्डा का मान निकालना है बच्चों, बराबर 0, ठीक 0। यहाँ 2, 1 का वर्ग 1 और 2 दूनी 4 प्लस 3 एकम 3/2 प्लस लैम्डा बराबर 0, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 प्लस 3/2 और प्लस लैम्डा बराबर 0। यहाँ देखो जब हर समानता तो हर को एक बार लिखते हैं, लिख लीजिए एक बार, और ऊपर सवाल सेम टू सेम कर देते, जो सवाल 3 प्लस 1 बराबर प्लस लैम्डा बराबर 0, 3 1 4/2, 2 दूनी 4 बराबर 0। तो देखो 2 प्लस लैम्डा बराबर 0, तो यहां से आप निकाल लीजिए मान लैम्डा बराबर -2, क्योंकि प्लस के जगह किसके जाएंगे, -2। बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। देखो लिखा हुआ है, यदि 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा का मान शून्य के, जब भी ऐसे सवाल आए आपको कुछ नहीं करना है, जहां जहां पर x है वहां पर शून्य को रख दीजिए और समीकरण किसके बराबर हो जाती है, 0 के बराबर। किसके, 0 के बराबर।